सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, वो भी माता पिता के अधिकार को लेकर, कि माता पिता की जो अधिकार है उसमें भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो माता पिता की प्रॉपर्टी में औलाद के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, बताया गया है कि परिवार में प्रॉपर्टी के अधिकार का मुद्दा हमेशा से जो है जटिल रहा, मुश्किल रहा। अक्सर परिवारों में इसी कारण विवाद और मतभेद उत्पन्न होते हैं और कई बार तो ये मामले अदालत तक भी पहुंच जाते हैं। पूर्वजों की संपत्ति हो या माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति, इनके अधिकारों को लेकर कानूनी स्थिति क्या है, यह जानना हर किसी के लिए जो है आवश्यक है, जरूरी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें माता पिता की प्रॉपर्टी पर संतान के अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो दिए गए। यह फैसला न केवल माता पिता के हितों की रक्षा करता है, बल्कि संतान के दायित्वों को भी स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में वृद्ध माता पिता के हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया है। यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब समाज में बुजुर्गों की देखभाल की समस्या बढ़ती ही जा रही है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे माता पिता से प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, जिससे बुजुर्गों को अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब माता पिता अपनी संपत्ति का उपयोग अपने हितों की रक्षा के लिए कर सकेंगे और उन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भटकने के लिए जो है मजबूर नहीं होना पड़ेगा, कि यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि माता पिता द्वारा उपहार में दी गई प्रॉपर्टी पर संतान का जो है अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता द्वारा संतान को उपहार यानी कि गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर माता पिता अपनी प्रॉपर्टी अपनी संतान को उपहार के रूप में देते हैं, तो यह प्रॉपर्टी सशर्त दी जाती है। इसका अर्थ है कि संतान को अपने माता पिता की देखभाल करनी ही होगी और उनकी ज़रूरतों का ध्यान भी रखना होगा। अगर माता पिता की देखभाल नहीं की जाती है या उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इस उपहार को रद्द भी किया जा सकता है। यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत लिया गया है। आपको बता दें कि संतान के दायित्व और जिम्मेदारियां क्या बताई गई है, कि संतान का दायित्व क्या है, उनकी जिम्मेवारियां क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि संतान के रूप में हमारे कुछ दायित्व और जिम्मेदारियां भी हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारी परवरिश भी करते हैं, हमें शिक्षा भी प्रदान करते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हर संभव सहायता करते हैं, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। बदले में उनकी उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी देखभाल करना और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने इस कर्तव्य से मुकरते हैं, तो हमें माता पिता से मिली प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार खोना पड़ सकता है। यह फैसला युवा पीढ़ी को अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्वों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता। आपको बता दें
कि प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी गई वो रद्द होने की स्थितियों में भी आ सकती है। तो रद्द होने की स्थिति में कैसे आ सकती है? तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती या उनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखती तो माता पिता अपने द्वारा दी गई प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत आपत्ति दर्ज करानी होगी। अगर यह साबित हो जाता है कि संतान अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है, ये अगर साबित हो जाता है कि संतान अपने दायित्वों का जो है वो पालन नहीं कर रही है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द कर दिया जाएगा। यह प्रावधान विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपनी संपत्ति अपनी संतान को दे दी है और अब उनकी ओर से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्व अर्जित संपत्ति पर पिता का पूर्ण अधिकार कैसे होता है, क्यों होता है, होना चाहिए कि नहीं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। स्व अर्जित संपत्ति वह होती है जो पिता ने अपनी स्वयं की मेहनत और कमाई से अर्जित की है। इस प्रकार की संपत्ति पर बेटे या किसी अन्य संतान का कोई भी अधिकार नहीं होता। पिता अपनी मर्जी से इस संपत्ति को किसी को भी दे सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि माता पिता अपनी स्व अर्जित संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकें और उन्हें किसी दबाव या मजबूरी में अपनी संपत्ति देने के लिए बाध्य न किया जा सके। आपको बता दें कि भारतीय समाज में जो है वृद्धों की स्थिति क्या है, जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो आपको बता दें कि भारतीय समाज में वृद्धों की स्थिति चिंता का विषय अब बन चुकी है। जहां एक ओर हमारी संस्कृति में माता पिता को देवतुल्य माना जाता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन शैली और बदलते मूल्यों के कारण कई बुजुर्गों को उपेक्षा और अकेलापन का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों में बच्चे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उनकी पर्याप्त देखभाल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस स्थिति से निपटने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बुजुर्गों की अधिकारों की रक्षा करता है और संतान को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है। विवादों से बचने के लिए परिवारों को क्या करना चाहिए? परिवार में जो बार बार विवाद होता है, उस विवाद से बचने के लिए परिवार में क्या करना चाहिए, क्या इसका उपाय है? आपको बता दें कि प्रॉपर्टी संबंधित विवादों से बचने के लिए परिवारों को कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है, जरूरी है। सबसे पहले माता पिता को अपनी संपत्ति का स्पष्ट विभाजन और वसीयत बनाना चाहिए। इससे उनके जीवन काल के बाद विवादों से जो है बचा जा सकता है। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों को खुलकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अपेक्षाओं को स्पष्ट करना चाहिए। तीसरा, संतान को अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्वों को समझना चाहिए और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और अंत में, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो परिवार को पहले आपसी बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए और केवल आखिरी उपाय के रूप में ही कानूनी मार्ग को अपनाना चाहिए। आखिरी जब अंतिम समय होता है तभी कानूनी जो है उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इस फैसले का जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला वृद्ध माता पिता को सशक्त बनाता है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर भी प्रदान करता है। साथ ही यह युवा पीढ़ी को
अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित भी करता है। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि संपत्ति का अधिकार दायित्वों के साथ आता है और अगर कोई अपने दायित्वों से मुकरता है तो उसे अपने अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है। यह फैसला समाज में वृद्धों की स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला माता पिता और संतान के बीच संपत्ति के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करता है। यह फैसला यह संदेश देता है कि माता पिता द्वारा उपहार में दी गई प्रॉपर्टी पर संतान का अधिकार स्वशर्त होता है और अगर वे अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो यह प्रॉपर्टी वापसी ली जा सकती है। साथ ही स्व अर्जित संपत्ति पर माता पिता का पूर्ण अधिकार होता है और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। यह फैसला वृद्धों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें सम्मान और सुरक्षा भी प्रदान करता है जिसके वे खुद हकदार हैं। यह फैसला भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है और हमें अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्वों का याद भी दिलाता है। तो अगर माता पिता को आप ठेस पहुंचाइएगा, माता पिता की बातों को नहीं मानिएगा, माता पिता की अगर आप सेवा नहीं कीजिएगा तो आपको जो गिफ्ट में संपत्ति दी गई है वो गिफ्ट की संपत्ति जो है वो भी आपसे छीना जा सकता है। यानी कि यूँ समझिए कि अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं और अगर आप माता पिता की सेवा करना बंद कर दिए तो जब आप माता पिता की सेवा कर रहे थे उस समय जो आपको गिफ्ट में उपहार में जो संपत्ति माता पिता ने आपको दिया, अपनी संतान को दिया, तो जब तक संतान माता पिता का सेवा कर रहा है, उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तब तक माता पिता के द्वारा जो दी गई संपत्ति है वो आपका है। लेकिन अगर आप माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, माता पिता को का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर अगर माता पिता चाहे तो उस संपत्ति को जो आपको गिफ्ट में दिया गया, उपहार में दिया गया, उस संपत्ति को जो है वो रद्द भी करवा सकते हैं और आपसे संपत्ति छीनी भी जा सकती है। तो तमाम जो विषय थे उस पर हमने आपको हर टॉपिक को बताने का काम किया है कि क्या क्या इसमें समस्या आ सकती है, क्या नहीं आ सकता है, तमाम चीज़ों को बताने का काम किया है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।